नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बात आज कर रहा हूं जब मैं छोटा हुआ करता था। छोटा मतलब टीन एज की बात कर रहा हूं। उस समय की बात ऐसी थी कि अगर कोई ट्यूशन पढ़ता था तो उसको ये माना जाता था उस दौर में कि लड़का कमजोर है, वो ट्यूशन पढ़ रहा है और उसको आवश्यकता है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते थे सभी सब्जेक्ट में, कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते थे जिसकी वजह से वो उस सब्जेक्ट की कोचिंग किया करते थे, ट्यूशन किया करते थे। थोड़ा सा समय और बढ़ा, 10 साल और आगे आए, जब 20 और 30 साल की एज के बीच में आए तो धीरे धीरे ये देखना शुरू किया कि अब रोजगार के नाम पे या समझ लीजिए कि पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर की बच्चों के से उम्मीदें कि हाँ अब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए जाएं, क्योंकि नए नए फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा नंबर जिनको लाया जाता था, कट ऑफ जिनका अच्छा होता था, उनको एडमिशन दिया जाता था। तो जिसके चक्कर में क्या हुआ कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता था, फिर चाहे वो हायर सेकेंडरी हो या फिर हायर एजुकेशन हो। तो कोचिंग्स की थोड़ी सी भरमार होनी शुरू हुई और 30 से 40 साल की उम्र के रेंज में जब आए तो वो एक स्टेटस सिंबल बन गया कि अपने बच्चों को कोचिंग करने के लिए भेजना ही है। और ये एक तरह से नेक्सस बन गया। जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं वो अलग से अपनी कोचिंग क्लासेस भी चला रहे हैं, फिर चाहे वो सरकारी शिक्षक हो चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हो। तो बच्चे जो है जाके पढ़ते रहे, उनका रिजल्ट भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इन लोगों के खिलाफ हूं, लेकिन बात इस वजह से आज इन लोग की कर रहा हूं कि आप देखिए देश की इकोनॉमी तो रन कर रही है, लेकिन इस इकोनॉमी के एक पैरेलल इकोनॉमी भी रन कर रही है। वो इकोनॉमी है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से जो इकोनॉमी रन हो रही है वो। तो अगर किसी को कोचिंग करना है तो भाई ऑब्वियसली कोचिंग करेगा, पैसा जमा करेगा, नंबर 1। अब किसी शहर में कोचिंग करने गया है तो कहीं बाहर गया है अपने घर से बाहर, तो ऑब्वियसली पीजी रूम लेगा, किराए पे मकान लेगा। इसके अलावा वो